Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So in today's video we are discussing about the dielectric and all things related to the dielectric, जैसे कि non-polars, polars, dielectric slab, polarizations और पोलराइजेशन कैसे होता है, सब चीज़ें जो डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक आपके डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ द डाइलेक्ट्रिक एक्चुअली? डाइलेक्ट्रिक देखा जाए तो इंसुलेटर्स ही होते हैं, बट इसमें एक खासियत होती है कि ये विदाउट फ्री इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कंडक्ट कर सकते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन देखी जाए तो डाइलेक्ट्रिक्स आर दी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस। नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस मतलब ये इंसुलेटर ही हुए, है ना। एंड दे आर इंसुलेटिंग मटेरियल्स एंड आर द बैड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इंसुलेटिंग का काम करते हैं, प्रोटेक्शन वगैरह के लिए, सेफ्टी के लिए हम डाइलेक्ट्रिक्स का यूज करते हैं, बट ये बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। इसका मतलब इनके ऊपर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं और इनके ऊपर से कोई भी करंट पास नहीं हो पाता है। एंड डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर्स मटेरियल विच ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट कंडक्टिंग। बिना किसी कंडक्टिविटी के भी ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। दैट्स वाई दे आर डिफरेंट फ्रॉम द इंसुलेटर। बट अगर देखा जाए तो 99% इंसुलेटर ही है डाइलेक्ट्रिक्स भी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक के एग्जांपल्स बहुत सिंपल है। माइका हो गया हमारे पास में, प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, पोर्सेलिन जिसमें हम चीनी के बर्तन होते हैं जिसमें हम चाय वगैरह पीते हैं, पोर्सेलिन हो गया, और वेरियस मटेरियल्स ऑक्साइड के जितने भी मटेरियल होते हैं वो, और ड्राई एयर इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल्स से डाइलेक्ट्रिक के रिलेटेड, इन सब का ध्यान रखना, ठीक है। नाउ वी हैव टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। टू टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स में पहला आता है हमारे पास में पोलर डाइलेक्ट्रिक, या फिर आप उनको कह सकते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। देखो टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक, पहला आएगा हमारे पास में पोलर मॉलिक्यूल्स इन द सेंस पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, एंड सेकंड वन इज द नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, आप जो चाहे वो कह सकते हैं। सो पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स वेयर द पॉसिबिलिटीज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस coincide with each other is zero और null। इसको अगर सिंप्लीफाई करें और सिंपल सा समझने की कोशिश करें तो डाइलेक्ट्रिक ऐसे मटेरियल होते हैं जिसमें पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज दोनों तो प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसका जो फर्स्ट टाइप है जिसकी हम अभी स्टडी कर रहे हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स में ऐसा होता है कि इसके दोनों ही चार्जेस के एक दूसरे के साथ में कोलाइड होना, एक दूसरे के साथ में मिलना, कोइंसाइड करना बिल्कुल जीरो होता है, नल होता है। मतलब ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ में कभी भी नहीं रह सकते। किसमें? पोलर मॉलिक्यूल्स में। पोलर मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड नहीं कर सकते। इन द सेंस दे हैव अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो या ना हो फिर भी इनमें इलेक्ट्रिक डाइपोल रहेगा। क्यों? जब इनके चार्जेस सेपरेट है और एक दूसरे के साथ साथ में है, स्टिल है, लेकिन वो सेपरेटेड है, फिर तो हम क्या कह सकते हैं उसको? एक डाइपोल ही कह सकते हैं ना। एक चार्ज दूसरे चार्ज से एक डिस्टेंस पे सेपरेटेड है और साथ में कोइंसाइड भी नहीं है, तो वो एक डाइपोल ही हुआ। सो पोलर मॉलिक्यूल्स में और पोलर डाइलेक्ट्रिक जो आप कहें उसमें डाइपोल मोमेंट हमेशा जनरेटेड रहते हैं विदाउट एनी इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट प्रेजेंट इट कॉजेज अ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द रैंडम डायरेक्शन और एवरेज डाइपोल मोमेंटम इज जीरो। इसको अगर सिंपल सा समझाऊं, एक मिनट पेज ऐड करने दीजिए, ठीक है। हमारे पास में एक सब्सटेंस है, सपोज वी हैव अ सब्सटेंस, और इस सब्सटेंस के अंदर मेरे पास में बहुत सारे छोटे छोटे से डाइपोल मोमेंट है। अब मैं ये बात किसकी कर रहा हूं? पोलर मॉलिक्यूल्स की, ध्यान रखना। पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स में अब क्या होंगे? ये सेपरेटेड रहेंगे। तो इसका मतलब ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, रैंडम होंगे। इनका कोई भी ऐसा फिक्स नहीं है कि एक ही साइड में सारे नेगेटिव हो, एक ही साइड में सारे पॉजिटिव हो। तो मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव नेगेटिव क्या होंगे? रैंडम मूव कर रहे होंगे विदाउट एनी प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस तरह के मॉलिक्यूल्स को क्या बोलते हैं हम? पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और एक और चीज खासियत बता दी थी, इनमें कभी भी ये चार्जेस एक दूसरे के साथ कोइंसाइड नहीं कर सकते। मतलब ये इस तरह से नहीं रह सकते, ये कैसे रहेंगे? सेपरेट रहेंगे, ऐसे रहेंगे। इसमें ये इस तरह से प्रेजेंट नहीं होंगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब सबके सब रैंडम घूम रहे हैं, तो इसका मतलब है ना क्या होगा? एवरेज डाइपोल मोमेंट
विल बी 0। जब आप सबका एवरेज निकालने बैठेंगे तो इसका एवरेज डाइपोल मोमेंटम की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो ये मॉलिक्यूल्स के बारे में समझ में आया, पोलर मॉलिक्यूल्स और पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स बहुत सिंपल से हैं। अब हमारे पास में आते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि पोलर मॉलिक्यूल्स में CO2 आ गया, NH3, H2O, HCl, ये सारे के सारे एग्जांपल्स किसके हैं, किसके एग्जांपल्स हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं। और अल्कोहल भी इसमें ही आता है, ठीक है। इनका स्ट्रक्चर आपको फॉर्म करना है तो ये कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा इसका। रिप्रेजेंटेशन, हाउ टू रिप्रेजेंट अ पोलर मॉलिक्यूल्स। नाउ वी हैव अ सेकंड टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, हम पढ़ रहे हैं डाइइलेक्ट्रिक्स के टाइप। तो सेकंड वाला क्या हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक भी आप बोल सकते हैं। सो इन अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज कोइंसाइड। इसमें सेंटर में ही सारे के सारे चार्जेस एक साथ रहेंगे, कोइंसाइड रहेंगे, सेपरेटेड नहीं होंगे, डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं करेंगे बिना किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव सारे के सारे क्या है, एक ही सेंटर में कोइंसाइड है, एक ही सेंटर में वो बने हुए हैं, ठीक है। एग्जांपल के लिए हमारे पास में है N2O2, बेंजीन, मीथेन, ये एग्जांपल है नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के, ठीक है, सिंपल। चले आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास में डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। मैंने बोला था सारी चीजें बता दूंगा मैं डाइइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, जो आपके क्लास 12 में इंपॉर्टेंट है और जेईई और नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। चलो, सो डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब इज अ फ्लैट सॉलिड पीस ऑफ मटेरियल मेड फ्रॉम द डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब ऐसा होता है जो डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस से बना होता है। बस ध्यान रखना उस सब्सटेंस के दोनों तरफ लेयर किसकी होगी, मेटल्स की होगी। एग्जाम्पल दिख रहा है तुम्हें, ये मैंने इस डायग्राम बना रखा है, ये क्या है, एक डाइइलेक्ट्रिक स्लैब है और इस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब में दोनों तरफ मेटल प्लेट्स लगी हुई है, ऊपर और नीचे ब्राउन कलर की, और बीच में जो ब्लू कलर का सब्सटेंस फील है वो क्या है, हमारे पास में डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज अ डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। और अब देखो अगर ये बीच में डाइइलेक्ट्रिक आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, एक मेटल प्लेट को दूसरी मेटल प्लेट के जस्ट बीच में अगर हम डाइइलेक्ट्रिक डाल रहे हैं तो दिस मेटल प्लेट एंड दिस मेटल प्लेट विल बी इंसुलेटेड बाय ईच अदर। एक दूसरे में कोई भी करंट पास होगा भी नहीं और दोनों के दोनों क्या होंगे, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से इंसुलेटेड होंगे। तो करंट को इंसुलेट करना एक प्लेट से दूसरे के रेस्पेक्ट में, वहां पे भी हम डाइइलेक्ट्रिक का यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके इंपॉर्टेंट काम, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। जब ये इंसुलेट कर रहा है तो सीधी सी बात है, इसकी एनर्जी उधर नहीं, उसकी एनर्जी इधर नहीं सॉरी, तो कैपेसिटेंस उसकी वजह से इंक्रीज हो जाएगा। इंसुलेशन अच्छा करेगा ये। इलेक्ट्रिक फील्ड मॉडिफिकेशन करेगा, मतलब कि मुझे अगर सिर्फ एक ही तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो मैं इस तरफ डाइइलेक्ट्रिक लगा दूं तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, चारों तरफ नहीं जाएगा, सिर्फ एक ही तरफ जाएगा। और मुझे सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं जाना है तो मैं किधर लगा दूंगा, किधर लगा दूंगा, इस तरफ लगा दूंगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जा ही नहीं पाएगा। सो इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। एनर्जी स्टोर भी करता है ये, इसकी जो भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो यहाँ पे हमेशा स्टोर रहेगी, ठीक है, क्योंकि चार्जेस स्टोर है ना, डाइइलेक्ट्रिक इंसुलेट कर रहा है, चार्जेस को आगे जाने भी नहीं देगा। और जब आगे जाने नहीं देगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे चार्जेस स्टोर होंगे, तो चार्जेस की वजह से एनर्जी भाई साहब भी क्या हो जाएंगे, स्टोर्ड हो जाएंगे, ठीक है, सिंपल। चल अब आपको बता देता हूं कुछ अच्छी सी बात, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अगर हमारे पास में कभी ये दे रखा हो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक, जिसमें है ना कोइंसाइड कर रखे हैं और कोई भी डाइपोल क्रिएट ही नहीं हो रहा है, अब मुझे इसमें है ना क्या करना है, एक डाइपोल क्रिएट करना है। तो डाइपोल क्रिएट करने के लिए मैं इस पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूं तो इसके अंदर है ना क्या क्रिएट होंगे, डाइपोल मोमेंट। सो वही डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। चलो इनके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। डेफिनेशन, एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज द सेपरेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस विद इन एन एटम और मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल और एटम में जब हम पॉजिटिव और नेगेटिव को जब सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर क्या था उसका, नेगेटिव पॉजिटिव एक साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा तो नेगेटिव पॉजिटिव सेपरेट हो जाएंगे। क्यों ऐसा सेपरेट क्यों होगा, सेपरेशन तो सबको पता होना चाहिए, ऐसा इस वजह से होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करता है। ऑब्वियसली बात है, जब हमारे मॉलिक्यूल्स को इस तरह इसमें रखेंगे तो पॉजिटिव की तरफ नेगेटिव चले जाएंगे और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव चले जाएंगे। दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट द डाइपोल मोमेंट।
सिंपल इजी। चलो एक्सप्लेनेशन इसका कैसे होता है। सबसे पहले तो हमारे पास में मॉलिक्यूल होगा जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। इन एन एटम न्यूक्लियर मॉलिक्यूल और पॉजिटिव प्रोटॉन आर बैलेंस्ड बाय द नेगेटिव चार्जेस। ठीक है, ये तो सबको कॉमन है, किसी भी न्यूट्रल एटम में इसी तरह से वो एक दूसरे से बैलेंस होते हैं। फिर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमें अप्लाई करना पड़ेगा। चलो मैं इसको बता देता हूँ कैसे करते हैं। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे क्रिएट करते हैं। मेरे पास में एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक है, इसके अंदर सारे के सारे चार्जेस क्या हैं, कुछ इस तरह से रखे हुए हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे कोइंसाइड है। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्या अप्लाई करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता हूँ। इफ आई अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन दिस, पहले तो मैं इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेता हूँ। बाय द वे इलेक्ट्रिक फील्ड यू हैव टू क्रिएट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया मैंने। तो अब इसके अंदर के जितने भी पॉजिटिव चार्जेस, अब डायरेक्शन पहले क्या होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो इसकी वजह से इसके अंदर बनने वाले जितने भी मॉलिक्यूल्स डायपोल मोमेंट्स होंगे हमारे पास में, या डायपोल सारे के सारे नेगेटिव इधर आ जाएंगे, सारे के सारे पॉजिटिव इस तरफ आ जाएंगे। सो दैट्स हाउ वी कैन क्रिएट द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सिंपल सा था। और चार्ज का सेपरेशन वहाँ पे होना शुरू हो जाएगा और वहाँ पे क्या क्रिएट होगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट क्रिएट होगा। ये जो नोट्स है कलरफुल, टेलीग्राम चैनल पे जाके ज़रूर डाउनलोड कीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर फिजिक्स रिलेटेड अपडेट एंड कंटेंट। सो चार्जेस सेपरेशन क्या है, दिस रिजल्ट इन द स्लाइट सेपरेशन ऑफ चार्जेस विद इन द एटम और मॉलिक्यूल्स क्रिएटिंग अ डायपोल। सेपरेशन की वजह से एक डायपोल क्रिएट होगा। जो ये डायपोल क्रिएट होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके ऊपर डिपेंड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कम होगा तो वहाँ पे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कम बनेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज़्यादा होगा तो उसका मतलब इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ज़्यादा बनेंगे। ये स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। सेकेंड, ये पोलराइजेबिलिटी पे भी डिपेंड करेगा। हम आगे पढ़ेंगे व्हाट इज द पोलराइजेबिलिटी, बट बता रहा हूँ ये दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, एटम और मॉलिक्यूल। तो इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, P इज इक्वल टू अल्फा एप्सिलॉन नॉट E, वेयर अल्फा इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, एप्सिलॉन क्या आ जाएगा हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, और E जो है हमारा पास में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। सो ये इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट का मेन फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखें। ठीक है, 12th वाले बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग करने वाला कुछ भी चीज़ नहीं है इसमें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बच्चे इसका फॉर्मूला याद ही नहीं रखते हैं और भूल जाते हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं हो पाते हैं। सो प्लीज़ इस फॉर्मूले को अच्छे से इंपॉर्टेंट में डाल के याद करिएगा। अब मैं बात कर रहा था पोलराइजेबिलिटी पे डिपेंड करता है, तो वो क्या होती है एक्चुअल में। पोलराइजेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ इजीली द इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैन डिस्टॉर्टेड। पोलराइजेबिलिटी का मतलब क्या है, एक अगर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक थे और उसके अंदर बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स है जो क्या है, कोइंसाइडेड है, सारे के सारे एक साथ जुड़े हुए हैं, तो वो कब तक टॉलरेट कर पाएगा, कब तक, उसके ऊपर अगर हम कितना इजीली हम उसको डिस्टॉर्ट कर पाएंगे, उसके अंदर कितने जल्दी हम इलेक्ट्रिक डायपोल बना पाएंगे। तो उसकी जो मेजरमेंट होती है ना, कम ज़्यादा, कोई मटेरियल कितने पे बना लेगा पोलराइजेबिलिटी, मतलब कोई कम इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही अपने अंदर डायपोल क्रिएट कर लेगा और कोई मटेरियल ज़्यादा इलेक्ट्रिक डायपोल लगाने पे भी क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो वो जो मेजरमेंट है या फिर जो उसकी वैल्यू है उसे हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, डिफॉर्मेशन, कैसे हम उस मॉलिक्यूल को तोड़ के उसका डायपोल मोमेंट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पोलराइजेबिलिटी था। अब थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट अच्छा सा छोटा सा टॉपिक है, बट उतना ही सिंपल है जितना इंपॉर्टेंट तुम्हें लग रहा है। सिंपल बहुत है। देखो, इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को कैसे पोलराइज किया जाता है, कैसे उसके अंदर डायपोल क्रिएट होता है। ठीक है, सो व्हेन वी प्लेस अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द मॉलिक्यूल्स गेन्स द डायपोल मोमेंट। तो जब हम कभी डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो जैसा आप डायग्राम में देख सकते हैं, अभी मैंने इसको रखा है, बिफोर वाला केस है ये। ठीक है, सॉरी, बिफोर वाला केस तो ये है, ये वाला केस आफ्टर है।
तो कुछ इस तरह से होता है। देखो इसमें ना रैंडम मोशन कर रहे हैं सारे क्या कहते हैं डाइपोल्स। जैसे ही मैंने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, सारे के सारे क्या हो गए, नेगेटिव वाले पॉजिटिव की तरफ चले गए, पॉजिटिव वाले नेगेटिव की तरफ आ गए। सो इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब कुछ इस तरह से होता है। ये डिपेंड करेगा डाइपोल मोमेंट। इसको देखो, इसको अगर तुम्हें डिफाइन करना है तो इसको बोल सकते हो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, जितना ज्यादा मटेरियल का वॉल्यूम होगा उसके पर यूनिट वॉल्यूम पे डिपेंड होगा हमारा इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ज्यादा बड़ा डाइलेक्ट्रिक है दोस्तों, ज्यादा बड़ा डाइलेक्ट्रिक है तो उसके अंदर क्या होगा, उसके मटेरियल को पोलराइजेशन करने में ज्यादा टाइम लगेगा। अगर वो छोटा सा है तो जल्दी पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोलराइजेशन था, किसका था, किसका था, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का। सॉरी। अब देखो इसको एक सर्किट के थ्रू भी बता रखा है मैंने यहाँ पे। जैसे कि अगर हम एक स्लैब को दो प्लेट्स के बीच में रख देते हैं, दोनों प्लेट्स क्या है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ये प्लेट जो है पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास में, दिस वन, और ये प्लेट हमारे पास में नेगेटिवली चार्ज है, जैसा आपको दिख रहा है। अब ये पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज क्यों है, क्योंकि इसको कनेक्ट कर रखा हमने पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको कनेक्ट कर रखा हमने नेगेटिव टर्मिनल से। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास में एक दो प्लेट है और दोनों प्लेट के बीच में हमने क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को। अब जैसे ही तुम डाइलेक्ट्रिक स्लैब के इसके बीच में रखोगे तो विद द हेल्प ऑफ बैटरी ये सर्किट क्या करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा जिसका डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा, जो तुमको यहाँ पे दिख रहा है क्लियरली। ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज क्रिएटेड बाय द बैटरी। ठीक है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब की प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव की तरफ और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। सो देखो सारे नेगेटिव किस तरफ आ गए, पॉजिटिव साइड में, और सारे पॉजिटिव किस तरफ आ गए, BC वाली साइड में आ गए। ठीक है, तो इस तरह से सेपरेशन हो गया। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब अपने आप में ही एक अंदर से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है, विच डायरेक्शन टुवर्ड्स द पॉइंट B to A। दिख रहा है आपको, EP लिख रखा है। EP इज द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ना डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जो B से A की तरफ जा रहा है, इस तरफ मूव करते हुए। क्यों जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा पॉजिटिव साइड एक तरफ हो गया, नेगेटिव एक तरफ हो गया, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में अपने आप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है जिसका डायरेक्शन किधर है, अपोजिट टू दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो बैटरी की वजह से क्रिएट हुआ था। ठीक है, ये E हो जाएगा और ये EP हो जाएगा। तो यहाँ पे नेट और इफेक्टिव हम कैसे निकाल सकते हैं, इफेक्टिव विल बी फाइंड बाय दिस फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल में से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस वाले को माइनस कर दूंगा तो मुझे टोटल और रिजल्टेंट क्या मिल जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर तुम्हें इसके लिए निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स विद द एयर अपॉन मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में तो ये था, और ये किस में हो जाएगा, मीडियम में हो जाएगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रेशियो हमारे पास में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें सभी बच्चे। ठीक है, यहां तक समझ में आया सबको, चलो बढ़िया। अब दो चीजें और बच रही है हमारे इसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन क्या होती है, सिंपल सी चीज, इफ अ वेरी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन अ डाइलेक्ट्रिक, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने और उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख दिया या कुछ और रख दिया। सो डाइलेक्ट्रिक बिहेव लाइक अ कंडक्टर, तो कंडक्टर जैसा बिहेव करने लग जाएगा। ठीक है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन याद रहेगी, जब हम किसी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखते हैं तो वो किसके जैसा बिहेव करता है, कंडक्टर जैसा। दिस फिनोमिना इज नोन एज अ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ठीक है, और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसी से रिलेटेड है, जैसे द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट अ डाइलेक्ट्रिक कैन टॉलरेट, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वो टॉलरेट कर सकता है बिफोर कन्वर्टिंग इनटू द कंडक्टर, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। देखो सिंपल सी चीज है कि डाइलेक्ट्रिक टॉलरेंट वो कब तक करेगा, जब तक उसकी एक लिमिट होगी, और उस लिमिट के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कंडक्टर में। तो वो जो लिमिट है, दिस लिमिट इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ठीक है, कोई इश्यू तो नहीं, क्लियर। चलो
डाइलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी। और अगर वीडियो आपने यहाँ तक देखी है तो उसके लिए आपको प्लीज क्या करना पड़ेगा, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ में। आपको सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है यहाँ पे। टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करना है, ज्वाइन करना है तो यहाँ से ज्वाइन कीजिए, इस QR कोड को स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। और वुड यू लाइक टू सपोर्ट अस इन आवर एजुकेशनल कम्युनिटी मिशन, जिससे आपका IIT JEE क्रैक हो सके, नीट भी क्रैक हो सके, ठीक है। तो प्लीज़ सपोर्ट और डोनेट कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए फॉर योर डाउट सेशंस, ठीक है। इंस्टाग्राम पे मैं फटाफट आपको रिप्लाई दे दूंगा इंस्टेंट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।